हम अपने यहाँ पर बात कर रहे थे नरगंथ मुद्रा की। नरगंथ मुद्रा को धारण करने वाले भव्य जीव, महाव्रत को धारण करने वाले भव्य जीव अपने जब भेद विज्ञान को प्राप्त करके और अपने स्व आत्म के स्वाभिमुख होते हैं, आत्मा का चिंतन मनन करते हैं, आत्मा में लीनता को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे भव्य जीव कर्मों की निर्जरा करते चले जाते हैं और क्रम क्रम से श्रेणी इत्यादि को मारते हुए छायक सम्यक को प्राप्त करते हैं और श्रेणी मार करके क्रम क्रम से 8वां 9वां 10वां 12वें गुण स्थान को क्षीण मार्ग को प्राप्त होते हुए अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। कल अपने यहाँ केवल ज्ञान की बात हुई थी, सहयोग केवली अवस्था की चर्चा की थी। सहयोग केवली का मतलब जो योग से सहत हैं और फिर भी केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले अरहंत अवस्था में हैं, जिनको अर्ध नारीश्वर कहा गया है। आप कई बार लोग हैं अर्ध नारीश्वर को लेकर के लोग बहुत असमंजस में हो जाते हैं, ये क्या नाम दे रखा है। भगवान के लिए नारी शब्द की प्रयोग की आवश्यकता है, तो उसको जब संधि करते हैं एकदम बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। अर्ध ना अरि ईश्वर, अर्थात आधे नहीं रह गए हैं, अरि यानी कर्म शत्रु जिनके, ऐसे ईश्वर अर्ध नारीश्वर अरहंत भगवान होते हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त होने वाले होते हैं। ऐसा सहयोग केवली अवस्था की प्राप्त होती है। और हमने कल यहाँ पर चर्चा की थी, सहयोग केवली जब उनका आयु कर्म का शेष मात्र अंतर्मुहूर्त बचता है, तो उस समय पर अथवा अन्य किसी कर्म की अवस्था अंतर्मुहूर्त शेष रहती है, अन्य सभी कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए उस समय पर समुद्घात करते हैं और समुद्घात करके सभी कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त बराबर करते हैं। और समुद्घात का अर्थ है यहाँ पर बताया गया था, समुद्घात का लक्षण जो होता है अपने मूल शरीर को ना छोड़ते हुए आत्मा के शरीर को बाहर फैलाने का नाम समुद्घात होता है। मूल शरीर में अगर आत्मा कर्म का भोग होगा तो मात्र छोटे स्थान पर होगा, और आत्मा प्रदेश जब पूर्ण लोक में फैल जाते हैं तो कर्म लगे हुए थे उन कर्मों का अति शीघ्र ही फैलाव होते ही उनका क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भोग हो जाता है। ऐसे अंतर मुहूर्त में वह कि समुद्घात करते ही अंतर मुहूर्त जब शेष आयु रहती है तो 13वें गुण स्थान को पार करके 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। 14वें गुण स्थान का जो नाम है अयोग केवली, अर्थात योग जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, योग की अवस्था समाप्त हो जाती है, ऐसे अयोग केवली अवस्था को प्राप्त होकर के 14वें गुण स्थान में मात्र 5 ह्रस्व अक्षर बोलने में जो समय लगता है, आ ई उ री ली, इतने 5 ह्रस्व अक्षर बोलने के काल तक वह 14वें गुण स्थान में रह करके और अपने अंतिम द्विचरम समय में सबसे पहले 72 अथवा 73 प्रकृतियों का क्षय करते हैं और अंतिम समय में 13 अथवा 12, 13-12 क्यों कहा, अगर तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त होने वाले हैं तो तीर्थंकर प्रकृति वाले वह पहले 13 प्रकृतियों का क्षय करेंगे, अंत में पहले 73 का बाद में 12 का, और तीर्थंकर अवस्था नहीं है तो पहले 73 का पहले 72 का बाद में 13 का। इस प्रकार से प्रकृतियों का क्षय करते हुए और अंतर 5 अक्षर के बाद संसार की अवस्था को छोड़ करके सिद्ध दशा को एक समय में सिद्ध दशा को प्राप्त होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। अनंत अनंत सिद्धों में उनका मेल हो जाता है, उनके बीच में पहुंच करके और अनंत सुख के भागी नित्य निरंजन अखंड अविनाशी वह अशरीरी ज्ञान शरीर स्वरूप को प्राप्त होने वाले सिद्ध परमात्मा को बन जाते हैं। इस प्रकार से गुण स्थानों की चर्चा अपने चल रही थी। आज 14 तारीख चतुर्दशी के बाद का दिन। इस प्रकार से क्रम क्रम से अपने 14 गुण स्थानों की चर्चा पूर्ण हुई। आगे अगले दिन से अपना अन्य कोई विषय को अपने लेकर के आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी 8 जो कर्मों के कारण से ये भव्य जीव संसार में भ्रमण करते हैं, वह 8 कर्म कौन से हैं, किस प्रकार से किस कर्म का क्या हेतु है, उन कर्मों के बारे में पुनः अपन कल से अपनी चर्चा करेंगे।
कर्म क्या है, किस प्रकार की स्थिति वालों को समझ करके जो भी महानुभाव उस संदेश को सुनते हैं, सुन रहे हैं, उन सबके लिए हमारा आशीर्वाद। इसी प्रकार से अपने धर्म की भावना को बनाते हुए संसार से पार होने की और जो हमारा विषय दिया गया है इस पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो संदेश भेज करके उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।